हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिग बॉस OTT 3 का 3rd एपिसोड स्टार्ट हुआ राशन की कमी के मुद्दे से। इसके बाद घर में ड्यूटीज़ का डिस्कशन चला, बिकॉज अभी कोई कैप्टन नहीं है तो घर वालों को आपस में मिलकर ही ड्यूटीज़ डिसाइड करनी होगी। इसके बाद वेज और नॉन वेज फूड का डिस्कशन हुआ, जहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस का कहना था कि हमें वेज फूड भी चाहिए, तो वही वेज फूड खाने वाले कंटेस्टेंट्स का कहना था कि उन्हें कम पड़ जाएगा अगर नॉन वेज खाने वाले लोग उनका भी फूड खा लेंगे तो। इसके बाद साई केतन एपिसोड में कहते दिखे कि पहले दिन जब उन्होंने एंट्री की थी और वो सना से मिलने गए थे तो सना ने प्रिटेंड किया कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा और काइंड ऑफ उन्हें इग्नोर किया। और ये उन दोनों का वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, जहाँ पर साई सना से मिलने गए, सना ने उनसे हाथ मिलाया और वो चली गई वहाँ से। तो साई का कहना था कि सना ने उन्हें इग्नोर किया एंड उन्हें लगता है कि सना में एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। इसी बीच एपिसोड में अरमान मलिक और रणवीर शौरी के बीच आर्ग्यूमेंट भी हुआ, जहाँ पर ऑलरेडी खाने को लेकर झगड़ा चल रहा था और कृतिका किचन में खड़े होकर कह रही थी उनका दिल बहुत बड़ा है। तो रणवीर शौरी किचन से निकल कर आए और अरमान को धीरे से उन्होंने कहा कि दिल के साथ कुछ और भी बड़ा होना चाहिए, जो कि अरमान को सही नहीं लगा और उन्होंने वहीं पर रणवीर को कह दिया कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी पोलाइटली अरमान ने इस सिचुएशन को हैंडल किया, जहाँ पर रणवीर ने भी उनसे कहा कि उनका ऐसा मतलब नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की एंड वो वहीं पर मुद्दा खत्म हो गया। इसके बाद रणवीर शौरी लवकेश पर गुस्सा हो गए, बिकॉज जब ये खाने का डिस्कशन चल रहा था तो लोकेश उनके सामने पैर रखकर उनसे बात करने लगे, जो कि रणवीर को डिसरिस्पेक्टफुल लगा एंड उन्होंने लोकेश को थोड़ा रिस्पेक्टफुली रहने के लिए कहा। इसके बाद ये सब दूर पूरे घर में ये फूड का कॉन्वर्सेशन ही चल रहा था, जहाँ पर साई ने सना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उनका 2 अंडों में कुछ नहीं होगा, उन्हें वेज फूड भी चाहिए। वहाँ पर सना ने उनसे कहा कि 6 अंडे नहीं बल्कि 2 ही अंडे मिलेंगे एक दिन में, जिस पर साई कुछ ज़्यादा ही भड़क गए एंड वो अननेसेसरी सना से झगड़ने लगे, जहाँ पर सना ने भी काफ़ी क्यूटली उन्हें सैविज आंसर दिया, पर सना ने बाद में कामली उनसे कहा भी कि आप हाइपर मत हो, शांत हो जाओ। इसके बाद सभी बॉयज़ के साथ मिलकर नेजी ने एक फ्री स्टाइल रैप भी किया। इसके बाद साई ने एपिसोड में बताया कि कैसे उनके फादर उनके साथ नहीं हैं एंड वो एक ब्रोकन फैमिली से आते हैं, जहाँ वो अपनी मदर के साथ रहते हैं और उनकी लाइफ में कुछ 2-4 लोग ही है। एंड वो दीपक को अपनी स्टोरी बताते हुए काफ़ी इमोशनल भी हो गए एंड आई थिंक उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से उन्हें छोटी छोटी बातें भी बहुत हर्ट करती हैं। इसके साथ ही एपिसोड में अरमान कुछ कह रहे थे, जहाँ पर उन्होंने फिर से एक प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर आदमी चाहता है कि उसकी 2 वाइफ हो, जो कि आई थिंक कम्प्लीटली बहुत ही रॉन्ग था उनका ऐसा कहना, बिकॉज आप किसी भी सिचुएशन में 2 शादियों के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद घर में बिग बॉस ने एक डिबेट रखवाई, जहाँ पर दीपक चौरसिया उस डिबेट के होस्ट होंगे एंड अरमान, नीरज एंड लोकेश का कंट्रीब्यूशन घर में क्या है, इस पर सना, साई और रणवीर शौरी को सवाल उठाना है एंड अरमान, नीरज एंड लोकेश अपने आप को इस डिबेट में डिफेंड करेंगे। पहला सवाल उठाया गया अरमान पर, जहाँ पर अरमान से कहा गया कि वो एज अ हस्बैंड ही शो में दिख रहे हैं, इसके अलावा उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। इसके साथ ही उनके पास ये एडवांटेज है कि उनकी वाइफ्स उनके साथ हैं, जिस पर अरमान ने अपने आप को डिफेंड किया और उनका कहना था कि उनकी इंडिविजुअलिटी भी है, बिकॉज वो हर टाइम अपनी वाइफ्स के साथ नहीं रहते, वो पूरे घर वालों के साथ भी मिलकर रहते हैं। इसी बीच डिबेट के दौरान लोकेश और साई के बीच भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ, जहाँ पर साई का कहना था कि लोकेश का शो में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहीं लोकेश का कहना था कि साई के खुद के मुद्दे नहीं है, वो दूसरों के मुद्दे में जाकर बोलते हैं। लोकेश का कहना था कि तुम लोग के मुद्दे बस खाने पीने को लेकर ही होते, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई मुद्दे नहीं है। इसके बाद दीपक ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 55% डिबेट में अच्छे से डिफेंड खुद को किया है अरमान, लोकेश एंड नीरज ने एंड 45% सना, रणवीर एंड साई ने भी अच्छे सवाल किए। इसके बाद अरमान, लोकेश एंड नीरज इस डिबेट के विनर बने। आफ्टर दैट डिबेट खत्म होते ही लोकेश ने नाइसली जाकर सबसे हाथ मिलाया एंड उस गेम को गेम तक ही रखा एंड दैट वाज रियली नाइस। इसके बाद एक एक्टिंग का सेगमेंट हुआ, जहाँ शिवानी एंड अरमान ने एक्टिंग की, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग था। इसके बाद रणवीर शौरी एंड मनीषा ने भी एक्टिंग की, जो कि काफ़ी एपिक थी। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।